क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा जीवन होगा आपका, होगी हर मुश्किल आसान, है हर परेशानी का निदान। आप बने रहिए हमारे साथ और हम बताएंगे आपके भविष्य का हाल। प्रत्येक मंगलवार रात्रि 8:30 बजे से सिर्फ सिटी वाराणसी लाइव पर। निश्चय प्रेम प्रतीते विनय करे सम्मान, ते के काल सकल शोभ सिद्ध करे हनुमान। नमस्कार, सितारों के साथ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषाचार्य पंडित प्रसाद दीक्षित। मनुष्य का संपूर्ण जीवन ग्रहों पर आधारित है। ग्रह हमारे जीवन को बनाते भी हैं और बिगाड़ते भी हैं। क्यों न हम ग्रहों के अनुसार चलें और अपने जीवन में चार चांद डालें। हर छोटी से छोटी घटनाओं या बड़ी सी बड़ी घटनाएं हो, इसके पीछे साक्षात ग्रह ही विद्यमान है। कहते आज कुछ स्थिति होती है, कल कुछ स्थिति होगी और परसों कुछ होगी। इसके पीछे क्या है? ग्रह ही है। दिशाओं का संचालन भी ग्रह से ही होता है। पूर्व दिशा का स्वामी जैसे सूर्य, पश्चिम का स्वामी शनि है, इसी तरह चारों दिशाओं और आग्नेय दिशा, ईशान दिशा, इन सब के भी स्वामी ग्रह ही होते हैं। जिस व्यक्ति का जो ग्रह उत्तम हो, उसे उसी दिशा में लाभ मिलता है और उसे उसी दिशा में सर्वाधिक यात्रा भी करनी चाहिए। इसीलिए कहा गया है जीवन में सब कुछ ग्रहों के ही अधीन है। वाम, भूमि, भवन, सुख, समृद्धि, शांति, वैभव सब कुछ ग्रह देते हैं। तो आइए कुछ प्रश्नों का उत्तर ले लिया जाए। गुनगुन मधुलिका, इन्होंने पूछा शादी कब तक होगी पंडित जी और किस दिशा में होगी? गुनगुन मधुलिका जी, आपकी कुंडली की सूक्ष्म गणना से स्पष्ट है कि आपका जन्म मेष लग्न हुआ है, जन्म राशि तुला। आप स्वतंत्र विचार की धनी, अनुशासन प्रिय किंतु तार्किक शक्ति की धनी रहेंगी। पश्चिम उत्तर दिशा से सर्वाधिक लाभ मिलेगा और पश्चिमोत्तर दिशा में ही शादी होगी। इसलिए ईश्वर का ध्यान करें और यह मान लें कि आपके अनुसार ही सारे कार्य में, यानी जैसा वर आप चाहती हैं वैसे ही वर की आपको प्राप्ति अवश्य होगी। तो निराश ना हो। अगला प्रश्न ले रहे हैं श्रीमती निरंजना। पंडित जी, संतान उत्पत्ति कब तक? विवाह के 4 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। ऐसा प्राय देखा गया है कि संतान विलंब से होता है, किंतु इसका मतलब यह नहीं है कि भाग्य में संतान का योग नहीं है, कुंडली में संतान का योग है। क्योंकि संतान भाव में सूर्य और मंगल दोनों बैठे हुए हैं, इसलिए छोटा सा उपाय आपको करना होगा निरंजना जी कि सूर्य और मंगल दोनों की वैदिक ढंग से शांति कराकर दोनों का संयुक्त यज्ञ आपको गले में या कमर में धारण करने की आवश्यकता होगी। और संभव हो तो प्रत्येक सोमवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर बिल्व पत्र और गाय का दूध चढ़ा दें। ऐसा कम से कम 11 शुक्रवार करना। ऐसा करने से संतान रत्न की प्राप्ति अवश्य होगी। सोने पे सुहागा हुआ, वाहन का सुख मिलेगा, धन दान से आप युक्त होंगे।
अगला प्रश्न ले रहे हैं श्री त्रिपाठी। पंडित जी, नौकरी का योग कब तक, किस दिशा में यात्रा करना शुभ रहेगा? श्री जी, आपकी कुंडली की सूक्ष्म गणना से स्पष्ट है कि आपका जन्म मिथुन लग्न हुआ, जन्म राशि आपकी सिंह है, वाहन से सुख मिलेगा, पूर्व दिशा में यात्रा करने से लाभ अवश्य प्राप्त होगा। नौकरी का योग मई 2025 के बाद बनेगी। इसका कारण है कि सूर्य में मंगल की अभी दशा चल रही है, अभी संघर्ष रहेगा, और जब गुरु का अंतर आएगा तो उसमें लाभ मिलेगा। 2025 में यह योग बनेगा और निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा। एक मंत्र बता रहा हूं, उस मंत्र का जप किया करें। ओम ह्रीं बृहस्पते नमः। इस मंत्र का 108 बार प्रतिदिन जप किया करें तो हर तरह का लाभ आपको अवश्य प्राप्त होगा। अगला प्रश्न ले रहे हैं राजकुमार सिंह। इन्होंने पूछा है, पंडित जी, विवाह का योग कब तक? कई शादी लगती है, कट जाती है, ऐसा क्यों? बहुत अच्छा प्रश्न है। कई शादी लगती है और कट क्यों जाती है? शादी लगे हो जाए, कारण है कि जब भी पत्नी भाव में यानी कुंडली के सप्तम भाव में पाप के ग्रह होंगे और उनकी महादशा काल और अंतरदशा काल चलेगी, शादी लगती जरूर है, कट जाती है। कभी कभी हमने देखा है शादी होकर भी कट जाती है, तब समस्या होती है। जब शादी लगे और हो ना कट जाए, या शादी होकर कट जाए, ये सब समस्या का विषय है, घबराने की जरूरत नहीं है। कुंडली के सप्तम भाव में राहु के साथ शनि भोग कर रहा है। ये कौन सा घर होता है मालूम है आपको? कुंडली का सप्तम भाव यानी दाम्पत्य सुख का भाव, दैनिक रोजगार का भाव, इसी घर को कहते हैं। जब यह घर ही दूषित हो जाए, पाप ग्रहों से युक्त हो जाए, ये समस्या है, बढ़ जाती है, जैसा कि प्रस्तुत कुंडली में स्पष्ट रूप से परिलक्षित है। कैसे हो ठीक? क्या करें उपाय? छोटा सा उपाय है, कलम उठाइए और लिखिए। सूखा नारियल ले लें, यानी गरी का गोला, खीर में हम लोग की माता जी हम लोग को खिलाती थी, पीस कर डाला, काट करके डालती थी ना, वो गरी का गोला। कुछ लोग कपड़ा के साथ ले लेते हैं, कहते हैं गरी का गोला हो गया, तो उसमें काली खड़ी उड़द भरना है, इसलिए खपड़े वाला गरी ना लें, जो अंदर से बुद्धि निकलती है मुलायम वाली, उस गरी के गोला का हम बात कर रहे हैं। तो गरी का गोला ले लें, सॉफ्ट होता है, मुलायम, उसमें पेचकस से छेद करते हैं या किसी औजार से, उसमें एक मुट्ठी काली खड़ी उड़द भर दे और फिर उसका मुंह बंद कर दे कागज से, और उसे क्लॉकवाइज से उतारे, से गोल गोल जैसे घड़ी घूमती है, जैसे हम लोग की माता जी बचपन काल में नजर उतारती थी फिटकरी से, लाल मत्से से, वैसी थी ना, उसी तरह 7 पर उतार कर बहते हुए जल में 7 शनिवार प्रवाहित कर दें। क्या बात है! फिर देखिए सोने में सुहागा होगा, वह सारे कार्य आपको बनने लगेंगे जो आप चाहते हैं। धन, वैभव, सुख, समृद्धि, शांति सब कुछ मिलने लगेगा। लाभ के अनेक अवसर प्राप्त होंगे, ये जान लें। इसको शास्त्र निवारण कर लें।
दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होगी, सब कुछ मिलेगा आपको, आपके व्यापार में भी चांद लगेगा। अगला पत्र ले रहे हैं, संजय कुमार कुशवाहा। पंडित जी, पत्नी का स्वास्थ्य खराब रहता है, क्या करें? बिन घर नी घर भूत का डेरा, यानी गृहिणी अगर अच्छी ना हो, उसकी मृत्यु हो जाए, बीमार रहे, कार्य में हाथ ना बटा सके, तो वह घर हो जाता है भूत का डेरा। सफाई होगी नहीं, चादर बदलाएंगे नहीं, तो घर रोएगा, हंसेगा नहीं। औरत का इतना बड़ा महत्व होता है जीवन में कि बिन घर नी घर भूत का डेरा, ऐसा कहावत है। यानी गृहिणी ना हो, घर नहीं, तो घर कैसा? भूतों ने वहां डेरा जमा लिया, मलिष्ठता सर्वत्र व्याप्त हो जाएगी, मकान में जाले लग जाएंगे, मकड़ियां नृत्य करने लगेंगी, वहां भूतों का डेरा हो गया। पत्नी का स्वस्थ रहना अति आवश्यक है। पत्नी आपकी बिल्कुल स्वस्थ होगी, बस जो पत्नी भाव में सूर्य भोग कर रहा है उसका उपाय कर ले। पत्नी भाव में सूर्य बैठा है, जब भी पत्नी भाव में सूर्य बैठता है तो पत्नी को नष्ट करता है, यानी स्वास्थ्य को डैमेज करेगा। आप परेशान रहेंगे, क्या करें क्या न करें। मैं आपको जो बता रहा हूं उस उपाय को करें, निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। तो आप या आपकी पत्नी सूर्य मंत्र का जप करें। सूर्य मंत्र है कैसे, जपे कैसे? लाल चंदन की माला ले लें, ये बहुत सस्ता मिलता है, 25-30 रुपया 50 रुपया मिल जाएगा। लाल चंदन की माला ले लें और सूर्योदय से लेकर 3 घंटा के बीच में, यानी सुबह 6 से लेकर 9 के बीच में, उसके बाद नहीं, इस बीच में स्नान करके पूर्व दिशा की ओर मुंह करके सूर्य मंत्र का जाप करें इस प्रकार। गृहिणी सूर्याय नमः। ऐसा करने पर सोने पे सुहागा होगा, आप वह सारे कार्य बनेंगे जो आप चाहते हैं, यानी पत्नी को स्वास्थ्य का विशेष लाभ प्राप्त होगा। ध्यान है, इस मंत्र को पूर्व दिशा की ओर मुंह करके जाप करने से सर्वाधिक लाभ मिलता है। इसे आप भी कर सकते हैं, पत्नी भी कर सकती है, लेकिन सूर्योदय से लेकर 3 घंटे के अंदर ही यह ध्यान रखने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न लेते हैं, चितरंजन दास। पंडित जी, नौकरी नहीं है, आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, क्या करें? सही बात है, नौकरी है नहीं तो आर्थिक स्थिति तो कमजोर रहेगी, या तो व्यापार होता। लेकिन जो लोग नौकरी करना चाहते हैं वो नौकरी में ही बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं। जो व्यापारी हैं वो व्यापार में बिलीव करते हैं। तो चितरंजन दास जी, आपकी आस्था नौकरी में है, वो भी है नहीं, छूट चुकी है नौकरी से। लाखों लोग हैं जो नौकरी के लिए परेशान है, कंपनियां उनकी छट नहीं कर चुकी है और बेरोजगारी का कटोरा लेके घूम रहे हैं, यानी परेशान है। क्या करें, कौन सी दिशा में जाए? मैं आपको एक सलाह दूंगा, नौकरी तो अब कम ही बची है, स्वयं का व्यापार करें, कुछ भी करें, केवल नौकरी के आश्रय न रहे। ये सरकार कितनी नौकरी देगी? इस प्राइवेट कंपनी जो घाटे में चली गई, पूरा विश्व जो है इस समय परेशान है।
आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है। भारत की स्थिति तो बहुत अच्छी है, क्योंकि यहां पर मोदी जी का राज है। मोदी जी हैं तो मुमकिन है, अतः मोदी है तो मुमकिन है। देखिए पाकिस्तान की क्या स्थिति हो गई है, तो तिलमिला रहा है, बस पब्लिक चिल्ला रही है। मोदी जैसा यदि हमारे देश का प्रधानमंत्री होता कोई, तो हम लोगों को यह स्थिति नहीं देखनी पड़ती, हम लोग को यह परेशानी नहीं झेलनी होती। यह है भारत की स्थिति। सब गुणगान है हमारे मोदी जी की, बम बम है। हो भी क्यों ना, ऐसे महात्मा, ऐसे युग पुरुष कहां कभी कभी मिलते हैं। कभी किसी देश में ऐसे पुरुष का जन्म हो गया हो, यह भाग्य। ये तो भारत है, यहां पर महारथी ही पैदा होते हैं। उसी में से एक महारथी हमारे मोदी जी हैं। भगवान ने दीर्घायु बनाए, शतायु। उनकी अगुवाई में भारत चमक रहा है, तरक्की कर रहा है, यह जान लें। लेकिन आप परेशान न हो, ऐसे बहुत से लघु कुटीर उद्योग हैं जिन्हें आप कर सकते हैं। समय समय प्रशिक्षण मिलता है, अनेक प्रकार का लाभ मिलता है, इसलिए निराश ना हो। आप निश्चित रहें, आपको सब कुछ प्राप्त करना। वाहन का सुख मिलेगा, नौकरी मिलेगी, किंतु एक उपाय करेगा। तांबे का कड़ा ले लें और उसे दाहिने हाथ में पूर्व दिशा की ओर मुंह करके रविवार के दिन धारण कर लें। ऐसा करने से सर्वाधिक लाभ प्राप्त होगा। ध्यान से सुने, तांबे का कड़ा ले लें और उसे दाहिने हाथ में रविवार के दिन धारण कर लें। होली पर भी हम प्रकाश डालेंगे, लेकिन उसके पहले आइए जानते हैं द्वादश राशियों का राशिफल। यह सप्ताह कैसा गुजरेगा। तो सभी लोगों के मन में बातें रहती हैं कि पंडित जी हमको साप्ताहिक राशिफल में क्या बताएंगे, किनकी रहेगी चांदी, किनको होगा नुकसान। तो आइए जानते सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वाले सोने पे सुहागा रहेगा, वाहन से लाभ मिलेगा, सुदूर यात्रा का योग बनेगा, जीवन में सब कुछ अवश्य प्राप्त होगा। अब बारी आती है वृष राशि। वृष राशि वाले खोई हुई प्रतिष्ठा वापिस मिलेगी, संतान से पूर्ण सुख की प्राप्ति होगी, मनोनुकूल स्थिति बनेगी, धन धान्य से आप युक्त होंगे, सुख समृद्धि के अनेक साधन बनेंगे। अब बारी आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले आपको शनै शनै सप्ताह भर लाभ मिलेगा, यानी घबराइएगा मत। किसी दिन कुछ कम लाभ होगा तो अगले दिन ज्यादा लाभ मिलेगा। श्री गणेश के मंत्र का जाप अवश्य करेंगे। वह भी इस प्रकार गणपते नमः। अब बारी आती है कर्क राशि। कर्क राशि वाले चारों दिशाओं से लाभ मिलेगा, जिसमें ईशान दिशा से सर्वाधिक लाभ, यानी पूर्व और उत्तर दिशा से सर्वाधिक लाभ मिलेगा। ओम सोम सोमाय नमः। इस मंत्र का 108 बार प्रतिदिन जप करें। फिर से नोट करें, ओम सोम सोमाय नमः। ये चंद्र का मंत्र है, इसे 108 बार जप कर देखे, बहुत लाभ मिलेगा। अब बात जाती है सिंह राशि। सिंह राशि वाले चार दिशाओं से लाभ मिलेगा,
भाग्य अनुकूल बना हुआ है, संतान को नौकरी में उन्नति होगी। संतान को यदि नौकरी नहीं मिलेगी, नहीं मिली है, या इस तरह की मन में भावनाएं हो कि उसको नौकरी कभी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो जान ले कि संतान को नौकरी इसी समय मिलने जा रही है। यानी संतान से सुख मिलेगा। सुख के अनेक लक्षण होते हैं, उसमें एक नौकरी भी है। बहुप्रतीक्षित कार्य बनेंगे संतान की, यानी उसमें नौकरी भी है, विवाह भी है। तो अब जिस भी कार्य में लगे हैं वह कार्य सिद्ध होगा। हनुमान जी की आराधना करते हैं। बारी आती कन्या राशि की। कन्या राशि वाले धन धान्य से पूर्ण रहेंगे, वाहन से सुख अवश्य मिलेगा। प्रेम प्रसंग से बचे, प्रेम प्रसंग में अभिरुचि बढ़ेगी, नुकसान हो सकता है। इसे ध्यान दें कि प्रेम प्रसंग में रुचि ना लें। यदि इस तरह की कोई बातें हो तो उससे बचना उत्तम रहेगा। अब बात आती तुला राशि। तुला राशि वाले मन प्रफुल्लित रहेगा, सुख के अनेक साधन उपलब्ध होंगे। शिव जी की आराधना करें और शिव के पंचाक्षर मंत्र का जप करें, ओम नमः शिवाय, तो शिव जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि, दोनों हाथों में लड्डू रहेगा, भाग्य दरवाजा खट 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 खटखटा रहा है, यानी चारों दिशाओं से लाभ मिलना सुनिश्चित है। बस एक काम करें, मंगल मंत्र का जाप सप्ताह भर करें, क्योंकि मंगल आपकी राशि का स्वामी है और आय स्थान में भोग कर रहा है। मंगल का मंत्र है अंगंगाकाय नमः। अब बारी आती है धनु राशि। नौकरी का प्रबल योग है। पूर्व और उत्तर दिशा में नौकरी मिलेगी, आध्यात्मिक नौकरी रहेगी, आध्यात्म की प्राप्ति होगी। विश्वनाथ जी का आशीर्वाद आपके साथ बना रहेगा, इसलिए विश्वनाथ जी का ध्यान करें। मकर राशि, सामान्यतः यह सप्ताह ठीक रहेगा। देवी की आराधना करना उत्तम रहेगा, इससे मानसिक सुख अवश्य प्राप्त होगी। कुंभ राशि, मन थोड़ा अशांत रहेगा। बुधवार और बृहस्पतिवार को किसी कागजात के हस्ताक्षर ना करें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। कागजात को पढ़ लें, तभी उस पर हस्ताक्षर करें। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले आपको चारों दिशाओं से लाभ मिलेगा। नौकरी का योग बनेगा, पढ़ाई में मन लगेगा और प्रतियोगिता में आप सफल अवश्य होंगे। यह रहा साप्ताहिक राशि फल। होली रंगों का त्योहार है। बनारस की गलियों में होली का विशेष प्रचलन है। पूरे भारतवर्ष में होली मनाई जाती है। इसी तरह होलिका दहन भी होता है। उसमें एरंड की लकड़ी गाड़ने का महत्व होता है होलिका में। और होलिका में एक चीज और है कि आप उस दिन उपटन जो होता है सरसों का, यानी सरसों में पीस कर उसको अपने हाथ और पैर में अवश्य मले, और इसलिए पूरे शरीर में लगाने का महत्व है। और उसको रगड़ कर छोड़ा लें और उसे होलिका के अग्नि में डालने का प्राविधान है। इससे रोग व्याधि जो होती है शरीर में वह जल जाता है, यानी खत्म हो जाता है। ऐसी मान्यता है। यह वर्ष की मान्यता है। लेकिन ध्यान देना है कि होली में बहुत हुड़दंग होता है। लकड़ी लोग बहुत ज्यादा जलाते हैं, जिससे वायु मंडल प्रदूषित होता है। लोग घरों में आग भी लग जाती है, कभी कभी देखा गया। तो गोहरी जलाने का
व्यवस्था करें कि गोहरी जो है वो जलती है तुरंत शांत हो जाती है, लेकिन लकड़ी और उसके धुएं दूसरे दिन तक जलता है, ये बहुत परेशानी का कारण होता है। सांस के रोगी परेशान होते हैं, वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी होती है, कई चीजें होती हैं। ध्यान रखें, होली का पर्व है, होलिका दाह है, इसको अच्छे से मनाएं। तो गोहरी जलाने का प्राविधान है, गोहरी जलाने और लकड़ी जहां तक मन में छोटी मोटी लकड़ी इस पर रख दें, इससे वातावरण भी शुद्ध रहेगा और मोहल्ले टोले में जो लोग परेशान होते हैं वह भी नहीं होंगे। अब जो रंगों की होली है उसमें भी देखें कि रंगों में लोग केमिकल वाले रंग लगा देते, किसी के आंख में चला जाता है ना। फूलों का होली सबसे बढ़िया है। अगर फूल की होली न खेल सके तो हर्बल रंग प्रयोग में लाए, जिससे नुकसान न हो, किसी को नुकसान देने का पर्पज नहीं है होली में। अब हम फिर मिलेंगे, तब तक आप बने रहिए वाराणसी लाइव के साथ और हमें दीजिए इजाजत। जय श्री राम, जय हनुमान। क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा जीवन होगा आपका, होगी हर मुश्किल आसान, है हर परेशानी का निदान। आप बने रहिए हमारे साथ और हम बताएंगे आपके भविष्य का हाल। प्रत्येक मंगलवार रात्रि 8:30 बजे से सिर्फ सिटी वाराणसी लाइव।